मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मांगलिक होने से शादी होने में और शादी के बाद बहुत सारी परेशानियां आती हैं। लोग यही मानते हैं, ऐसा क्यों माना जाता है? आज मैं इसी बारे में चर्चा करूंगी। मैं डॉक्टर रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट। अगर आप ज्योतिष की, रेकी हीलिंग की या ध्यान से रिलेटेड कोई बातें जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी, आपके मन में बहुत सारे जो भ्रम हैं वो निकल जाएंगे आप अगर मेरी वीडियोस रेगुलर देखते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं मांगलिक की। तो मांगलिक की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले मंगल की बात करनी है। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ कि मंगल क्या है। मंगल एनर्जी है, ऊर्जा है, डोमिनेंस देने वाला ग्रह है, लीडरशिप क्वालिटी हमें देता है, निर्णय करने की क्षमता देता है, सहन शक्ति देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मंगल हमारे लिए। लेकिन हम लोगों के दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि अगर कोई मांगलिक है तो जैसे उसने कोई अपराध कर दिया या फिर वो कोई पाप करके इस जन्म में आया हो। बिल्कुल हमारी जो एक मेंटालिटी है पूरी तरीके से मांगलिक के लिए बदल जाती है। अगर कहीं भी हम लोग शादी के लिए रिश्ता लेके जा रहे हो, वहां अगर वो लड़का या लड़की मांगलिक निकल जाए तो हम सोचते हैं अरे ये तो मांगलिक है। मतलब मांगलिक होना हम लोगों ने ऐसे बना दिया जैसे उससे कोई अपराध हो गया, जैसे कि उसके ऊपर कोई पुलिस केस चल रहा है। इस तरीके से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं। ऐसा लगता है मांगलिक से शादी हो जाएगी तो शायद मर जाएगा दूसरा व्यक्ति। देखिए इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए हमें। जैसे बाकी ग्रह हैं वैसे ही मंगल भी है। हाँ, मांगलिक होने से ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं होता, कोई भी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है लेकिन इतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती जो कि हम बना लेते हैं कि मांगलिक होगा तो प्रॉब्लम्स ही रहेंगी उसकी लाइफ में, वो अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल अनसेफ हो जाएगा। देखिए कुंडली में सिर्फ मांगलिक दोष ही नहीं देखा जाता है, और भी बहुत कुछ देखा जाता है शादी के लिए। आपके कितने गुण मिल रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आपका 7th हाउस कैसा है, 7th लॉर्ड कौन है, कहाँ बैठा है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। तब हम कुंडली का मिलान करते हैं, तभी समझ पाते हैं कि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। सिर्फ मांगलिक का विचार नहीं किया जाता। लेकिन लोग इतना डरते हैं मांगलिक से कि उनको ऐसा लगता है कि अगर मांगलिक है तो शादी करनी ही नहीं है, अगर हमने कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि मांगलिक कौन होते हैं, कुंडली में हम कैसे देखें मांगलिक को। कुंडली में जो मंगल की स्थिति होती है ना, उसके हिसाब से हम मांगलिक देखते हैं। अगर लगन में मंगल है, द्वितीय भाव में मंगल है, या चतुर्थ में मंगल है, सप्तम में मंगल है, अष्टम में मंगल है, या 12वें भाव में मंगल है, तो हम उसको मांगलिक कहेंगे। देखिए अगर यहाँ मंगल बैठा है तो क्या परेशानी करता है वो हमें समझना पड़ेगा। वो परेशानी की वजह से ही कभी कभी शादी डिले हो जाती है और कभी होने के बाद प्रॉब्लम्स होती है। देखिए बाकी भी बहुत सारे ग्रह प्रॉब्लम्स करते हैं, सिर्फ मंगल ही नहीं करता। लेकिन हर ग्रह की अपनी एक अलग क्वालिटीज़ होती है। मंगल क्या है, एनर्जी वाला ग्रह है, तो जो भी चीज़ करता है ना ज़्यादा कर देता है। जो भी चीज़ करता है ना वो लोगों को दिखाई देती है, छुपाता नहीं है मंगल किसी भी चीज़ को। जो लोग मांगलिक होंगे वो जो भी चीज़ करेंगे सामने करेंगे, छुपके नहीं करेंगे, चोरी छिपे कुछ नहीं करेंगे। अगर उन्हें नहीं अच्छा लगेगा तो बोलेंगे हमें नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी देता है मंगल, हिम्मत भी देता है। जब आपको इतना स्ट्रांग बनाएगा तो कहीं ना कहीं दूसरों को ये लगेगा कि हमें डोमिनेट कर रहा है। देखिए अगर लगन में आ जाता है मंगल और आप किसी से दबने वाले तो नहीं हैं। देखिए शादी एक एडजस्टमेंट होती है, अगर हम नहीं दबने को तैयार होते हैं तो शादी में प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, जो लगन में मंगल बैठा है वो आपके सप्तम भाव पे भी दृष्टि डालेगा। सप्तम भाव शादी का घर है, 7th हाउस, कुंडली का 7th हाउस। अब देखिए अगर वहाँ दृष्टि डालेगा कोई ना कोई खटपट कराएगा ही कराएगा, इसीलिए परेशानी होती है। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही होगी तो वो जो अशुभता आ रही है उसको वो ठीक कर देगा। छोटी मोटी बातों में बहस होगी लेकिन वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी बाद में। अगर लगन में मंगल है और अगर कोई शुभ ग्रह वहाँ है साथ में या उसकी दृष्टि पड़ रही है तो उस मंगल का इफेक्ट अपने आप ही कम हो जाएगा। लेकिन मंगल का इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शुभ ग्रह उसके प्रभाव को पूर्णतः खत्म कर दे, खत्म नहीं कर सकता, लेकिन बचाव करेगा, वो रिश्तों का बचाव करेगा, उस व्यक्ति को ओवर डोमिनेटिंग नहीं बनने देगा। अब अगर 2nd हाउस में मंगल आता है तो देखिए वो हमारे कुटुंब का भाव है, वहाँ पे मंगल आ गया तो कुछ ना कुछ नोक झोंक परेशानी वो मंगल वहाँ पे लेके आएगा। कहीं ना कहीं वो मंगल आपकी वाणी को भी इफेक्ट करेगा, आप फटाफट जवाब देने वाले बन जाओगे।
थोड़ी सी आपकी ज़बान तीखी हो जाएगी, लोगों को खराब लगेगा और ये चीज़ें हमारे रिश्तों में परेशानियां लाती हैं। ये बातें अगर आप समझ लें कि क्या परेशानी आ रही है और उसे ठीक करने की सोचे, या दूसरा पार्टनर भी समझे कि इसमें ये कमी है, मुझे इसे समझना चाहिए और इस बात को इतना तूल नहीं देना चाहिए, ये इसकी आदत है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे को समझ के इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकेंगे। देखिए, सेकंड हाउस कुटुंब का भाव मंगल वहाँ होने से पीड़ित हो जाता है, तो अपने आप ही परेशानियां आएंगी। कुटुंब में अगर कुछ खटपट होगी तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ना शादी में। अब देखिए, फोर्थ हाउस में अगर मंगल बैठा होता है तो अपनी चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे डालता है, शादी के भाव पे डालता है और अपने पार्टनर को वो डोमिनेट करने की कोशिश करता है वो व्यक्ति। सप्तम भाव फिर पीड़ित हो रहा है। अब जब सप्तम भाव, पति का भाव, पत्नी का भाव पीड़ित होगा तो लड़ाई झगड़े छुटपुट तो होंगे, और यही परेशानियां अगर सामने वाला इस चीज़ को नहीं समझे कि ये इसकी आदत है तो बहुत बढ़ भी सकती है। अगर सेवंथ हाउस में मंगल आ गया तो आप देख लीजिए, वो तो सेवंथ हाउस में ही बैठ गया है, तो कुछ ना कुछ खटपट कराता रहेगा, आपको डोमिनेटिंग भी बनाएगा, थोड़ा सा अपनी मर्जी चलाने वाला बनाएगा, तो परेशानी तो आएगी। एट्थ हाउस में मंगल बैठ के आपके कुटुंब के भाव पे दृष्टि दे रहे हैं, तो देखिए आपके कुटुंब के भाव को फिर पीड़ित कर रहे हैं, वहाँ फिर परिवार में कुछ ना कुछ नोकझोंक कर रहे हैं, खटपट कर रहे हैं, परेशानियां ला रहे हैं। 12वें भाव में मंगल बैठ के आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम दृष्टि। मंगल की अष्टम दृष्टि वैसे ही अच्छी नहीं मानी जाती है, तो कहीं ना कहीं परेशानियां जो हैं शादी में आती हैं, छुटपुट लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम ही पूरी तरीके से आप नेगेटिव हो जाइए। देखिए, शादी में लड़ाइयाँ होती हैं, पति पत्नी के बीच मतभेद होते हैं, ये एक सामान्य सी बात है, लेकिन मंगल क्या है, कोई भी चीज़ छुप के करने वाला नहीं है, उसमें लड़ना है तो जोर से लड़ना है, क्योंकि मंगल सेनापति है। लड़ाई जो करेगा सामने करेगा, ऐसे छुपके नहीं करता, वो सामने वार करेगा, सामने लड़ाई करेगा, तो लोगों को दिखती है कि वो कुछ बोल रहा है। आप किसी को कुछ तीखा 4 जनों के बीच में बोल दो तो लोग सोचेंगे कि आपके रिश्ते खराब है, चाहे बहुत अच्छे हो। कहीं ना कहीं फिर दूसरे व्यक्ति को भी ईगो इश्यू आ जाता है, उससे लगता है कि ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, किसी के सामने कुछ भी कह दे रहा है, वो चीज़ें फिर पिंच होने लग जाती हैं और धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आती हैं। देखिए, मंगल जो है वो छुटपुट लड़ाइयाँ लेकर आता है, बात को उसी समय कहने की आदत डलवा देता है। हमारा जो शादी का भाव है ना, वो पीड़ित करता है। जो भी लोग मांगलिक हो, या तो उनकी शादी का भाव पीड़ित होता है या उनका कुटुंब का भाव पीड़ित होता है, तो इस वजह से उनकी शादी होने में भी दिक्कत होती है और शादी के बाद भी दिक्कत आती है। देखिए, शादी से पहले तो दिक्कत आएगी अगर आप कुंडली मिलाएंगे तो, क्योंकि दिख जाएगा कुंडली में कि आप मांगलिक हैं, उसके बाद आपको मांगलिक ही ढूंढना पड़ेगा व्यक्ति, तो दिक्कत आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं है मांगलिक, फिर उसमें पूरा मिलान करना पड़ता है कि आपकी कुंडली पूरी तरीके से मिले, आपका 7th हाउस भी पीड़ित ना हो रहा हो, 7th लॉर्ड भी पीड़ित ना हो रहा, बाकी चीज़ें भी देखनी होती है, फिर हम ज़्यादा सेफ्टी देखते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं शादी डिले हो जाती है, और शादी हो जाती है जो आपकी आदत होती है डोमिनेटिंग होने वाली, वो कहीं ना कहीं दूसरों को परेशान करती है, आपके पार्टनर्स को या आपकी फैमिली में। तो आप मांगलिक होने से नहीं डरिए, आप समझिए कि कौन से ऐसे गुण ये मंगल आपको दे रहा है जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आ रही है। अगर आप समझ जाएंगे कि किन कारणों से मांगलिक होने से आपके विवाह होने में भी दिक्कत हो रही है और आपके विवाह होने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस समस्या को ठीक करने की तरफ बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मैं फिर आप लोगों से बहुत सारी ऐसी ज्योतिष की जानकारी लेकर के आऊँगी। मैं डॉक्टर रमा, नमस्कार।